नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई क्रिप्टो करेंसी की जो जल्द ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली है, या अब तक जिस कॉइन की माइनिंग चल रही थी, माइनिंग की प्रक्रिया के बाद अब वो कॉइन मेननेट पर आने वाली है। और आपको पता ही है, जब भी कोई कॉइन मेननेट पर आ जाती है तो उसके बाद उसका क्रय विक्रय यानी बाइंग और सेलिंग प्रोसेस है वो मार्केट में शुरू हो जाता है। ऐसा हाल ही में एक बहुत पॉपुलर कॉइन के साथ हुआ था जिसका नाम था पीआई, जिसे हम पाई ऐप भी कहते हैं। पाई ऐप कई सालों के माइनिंग के बाद इस वर्ष फरवरी महीने में एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी, या फिर उसका मेननेट प्रोसेस है वो शुरू हुआ था। उस पाई के जैसे ही एक और कॉइन है जो कॉइन कई सालों से साल 2021 से माइनिंग की जा रही है, और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कॉइन जल्द ही एक्सचेंज पर आने वाली है और उसका मेननेट है वो जारी होने वाला है। तो उस कॉइन का नाम है स्टार नेटवर्क। अगर आपके पास है स्टार नेटवर्क और जिसकी आप माइनिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपको अंत तक देखनी होगी और आपको जानना होगा कि ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं और ये चर्चा बाजार में गर्म क्यों हो गई है कि ये कॉइन लिस्ट होकर जल्द ही एक्सचेंज पर आने वाली है। स्टार नेटवर्क कॉइन की माइनिंग करने का ऐप है, यानी स्टार नेटवर्क का ऐप है आपके मोबाइल में। तो आपको पता ही होगा कि कल 21 मई के बाद से ये कॉइन लॉगिन नहीं हो रहा है। ये जो ऐप है वो ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है और इसकी माइनिंग जो है वो माइनिंग भी बंद हो रही है। जब हम इसको लॉगिन करने का प्रयास करते हैं, यानी इस ऐप को जब अपने मोबाइल में खोलते हैं, तो वहाँ पर जो हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, यू आर हैविंग कनेक्शन इश्यू, वहाँ आपको कनेक्शन का इश्यू शो होता है। यानी आपको ऐसा लगता है कि ऐप करप्ट हो चुकी है। और कल से कई सारे लोगों ने ट्विटर के साथ कई अलग प्रकार के सोशल मीडिया पर इस प्रकार के सवाल किए हैं कि ये ऐप जो है वो करप्ट हो चुकी है या फिर ऐप बंद हो गई है, और इसके साथ ना जाने कैसे कैसे सवाल किए हैं। जो सवाल देखने के बाद ही हमने इसकी रिसर्च की और पता लगाया कि ये वास्तव में क्या होने जा रहा है। इतने टाइम तक माइनिंग होने के बाद कोई ऐप बंद कैसे हो सकता है और इस तरीके से बंद क्यों हो सकता है। तो कुछ जानकारी हमारे साथ सामने आई, और जो जानकारी हमारे सामने आई वही जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। ये जो ऐप है वो ऐप मोबाइल में ओपन ही नहीं हो रहा है, लेकिन जब इसे बार बार प्रयास किया जाता है तो ओपन होती है। तो ओपन होने के बाद साइन इन नहीं हो रहा है। ये वर्ल्ड वाइड समस्या चल रही है। वर्ल्ड वाइड जिसके भी मोबाइल में ये ऐप है वहां पे ओपन करने का प्रयास किया जाता है तो इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस दिखता है, यानी मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखते हैं। कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, लॉगिन विद ईमेल और साइन अप। यानी इसमें से या तो कहता है कि आप फेसबुक के साथ इसको कंटिन्यू कीजिए, या गूगल के साथ, या फिर साइन इन कीजिए ईमेल आईडी के साथ, या बिल्कुल नया अकाउंट बना दीजिए। आप कोई भी ऑप्शन को टच करते हैं तो वो आगे प्रोसेस नहीं होता है। और लास्ट में जो आप काफी टाइम तक इसको रन करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है। वो नोटिफिकेशन है वेरिफिकेशन फेल्ड, यानी काम आगे नहीं बढ़ा है। तो ये जो वेरिफिकेशन फेल्ड का जो ऑप्शन आया, उसके बाद लोगों को चिंता होने लगी कि वास्तव में कॉइन जो है करप्ट हो चुकी है, नेटवर्क को किसी ने हाईजैक कर लिया है, या फिर जिन्होंने इस कॉइन को शुरू किया था वो इस प्रोजेक्ट को छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बार फिर बता देते हैं दोस्तों कि अब तक जो आपको बताया था वह तब सामने आता है जब हम अपने मोबाइल से इस ऐप में लॉगिन करने का प्रयास करते हैं या फिर इस ऐप को ऑन करने का प्रयास करते हैं। किंतु जब इसी ऐप को हम प्ले स्टोर पर जाकर देखते हैं, या आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो एप्पल का जो स्टोर है वहां जाकर देखते हैं, तो वहां लिखा आता है टेम्पररी बिग लीप। और जो टेम्पररी बिग लीप लिखा हुआ आया है, इसके बाद एक्सपर्ट्स है वो एक्सपर्ट्स इस बात का कयास लगा रहे हैं कि कॉइन जल्द ही मेननेट पर आने वाली है। ये किसी ना किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली है। बस यही एक कारण बना है जिस कारण के बाद ये कहा जा रहा है कि पाई के बाद ये दूसरी सबसे पॉपुलर कॉइन हो जाएगी, जो इस वर्ष ही यानी 2025 में ही किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगी और उसका मेननेट आ जाएगा। ऐसे कयास लगाए जाने के जो प्रमुख कारण हैं वो कारण भी आप जान लीजिए। तो जैसा कि आपको बता दिया कि ये कॉइन मेननेट पर आने वाली है, उसके कयास कब लगे, जब प्ले स्टोर में लिखा आया टेम्पररी बिग लीप लिखा हुआ आया, तो लोगों ने कयास लगाना शुरू किए। खासतौर से जो कॉइन्स के एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स ने कि ये कॉइन जो है मेननेट पर आने वाली है। उसका जो रीजन है वो रीजन ये है कि आप देखिए फ्रेज बिग लीप, ये एक कहावत है। बिग लीप कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टार नेटवर्क एज
Reference to recent post likely refer to significant advancement and milestone for the platform. एक महत्वपूर्ण इसमें बदलाव किया जा रहा है, एडवांसमेंट यानी आगे का, भविष्य का जो बड़ा कदम उठाया जा रहा है और माइलस्टोन साबित होगा किसके लिए, प्लेटफॉर्म के लिए माइलस्टोन होगा. सच द पोटेंशियल लिस्टिंग ऑफ इट्स स्टार टोकन ऑन मेजर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस. बिग लीप का मतलब होता है बड़ा कदम उठाना, बड़ी छलांग मारना या फिर उसमें कोई बड़ा बदलाव किया जाना. तो एक क्रिप्टो करेंसी में क्या बड़ा बदलाव क्या होगा या फिर मेजर कदम क्या होगा, बड़ी छलांग क्या होगी कि उस कॉइन को किसी एक्सचेंज पर लिस्ट कर देना. तो इसी चीज को जब प्ले स्टोर में यह लिखा आने लगा कि टेम्पररी बिग लीप, तो कयास शुरू हो गए कि कॉइन जो है वो पोटेंशियली किसी मार्केट पर लिस्ट होने वाली है. सिर्फ इतना ही बात नहीं है कि वहां पर ऐसा लिखा आया और उसके बाद लोगों ने दावा किया. इसका कारण कुछ और भी है, वो भी आप जान लेंगे. इसके लिए आपको अंत तक जुड़े रहना होगा. और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हमेशा इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड खबरें भी समय समय पर देते रहते हैं. तो यहाँ पे स्टार कॉइन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है बिहाइंड द स्टार नेटवर्क बिग लीप कुड बी रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मूव. स्ट्रेटेजिक मूव है क्योंकि किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होना अपने आप में एक रणनीतिक का स्टेप है, जो स्टेप उठाया जा रहा है. लाइक द एक्सचेंज लिस्टिंग विच एम टू एक्सचेंज एंड द टोकन लिक्विडिटी एंड वैल्यू. लिक्विडिटी इसको पैसे में ट्रांसफर करना. अभी आपके पास टोकन है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ये कहीं एक्सचेंज हो जाएगा और इसका मैननेट आ जाएगा, मैननेट आने के बाद इसको आप बाय सेल कर सकते हो, जो आप पीआई में देख ही रहे. स्टार नेटवर्क हैड फेस्ड स्क्रूटिनी इंक्लूडिंग अ फ्रॉड रिलेटेड डिजिस्ट एंड रिप्रेन फ्रॉम द कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन जुलाई 2024. ये कैलिफोर्निया का कुछ इश्यू है, जो कैलिफोर्निया अमेरिका में, तो ये कॉइन भी अमेरिका की है और पीआई भी आपको पता है कि अमेरिका की थी. Temporary big leap is unclear if this refers to specific event, promotion and initiative tied to Star Network activities. यहाँ पे ये बता रहा है कि ये अभी तक कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. ये भी कोई लोग कयास लगा रहे हैं और कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन कंपनी ने पहले ही जानकारी दे रखी है कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं. ये कंपनी ने जानकारी दे दी थी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला कि कंपनी ने ये जानकारी कब दी और कहां पर दी. तो आपको वो बता देते हैं कि कंपनी ने कब जानकारी दी थी. ये आप एक ट्वीट देख रहे हैं जो किसका है, स्टार नेटवर्क का ट्वीट है. स्टार नेटवर्क ऊपर लिखा हुआ है, स्टार नेटवर्क ने ये ट्वीट किया है. अब जरा आप इस ट्वीट को देखिए, जो ट्वीट है स्टार नेटवर्क द्वारा किया गया है. जिस ऐप की हम बात कर रहे हैं उसी ऐप द्वारा ये किया गया है. जो अगर इंडियन टाइम की बात करें तो इंडियन टाइम में 18 मई को ये ट्वीट किया गया है, जिसपे लिखा है बिग थिंग आर कमिंग टू स्टार नेटवर्क. स्टार नेटवर्क के लिए बड़ी चीज आ रही है. वी आर थ्रिल्ड टू शेयर डिस्कस विद द टॉप एक्सचेंज आर अंडरवे लिस्ट स्टार. ये पहले से ही कह रहे हैं कि हमारी बड़े एक्सचेंज के साथ बातचीत चल रही है और वहां हम लिस्ट होने जा रहे हैं. द मार्क्स अ मेजर लीप टुवर्ड्स द अनलॉकिंग रियल वर्ल्ड वैल्यू फॉर आवर कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम. यहाँ भी इन्होंने क्या लिखा है, लीप, मेजर लीप, और वहां पे क्या लिखा रहा है, टेम्पररी बिग लीप. बिग और मेजर एक ही चीज है, तो इन्होंने यहाँ पे लीप लिखा है. और ये ट्वीट स्टार नेटवर्क की द्वारा किया गया, उसके 2 दिन बाद ये ऐप जो है वो टेम्पररी बंद हो गया है काम करना. तो उसके बाद लोगों ने कहा कि ये करप्ट हो गया है, लेकिन इन्होंने ट्विटर पर इसकी पहले ही जानकारी दे दी थी कि ये ऐप बंद होने वाला है, क्योंकि इसमें मेजर चेंजेज आने वाला है, ये कहीं लिस्ट होने वाला है. और इसी ट्वीट के बाद 2 दिन बाद, इस ट्वीट करने के 2 दिन बाद जब ऐप ने काम करना बंद कर दिया है, तो फिर इस बात की पुख्ता सबूत मिल जाता है, पुख्ता जानकारी हो जाती है कि ये ऐप जो है और ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो किसी ना किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली है, जिसके कारण उसमें कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं और ऐप में मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है, जिससे वो किसी एक्सचेंज के साथ डायरेक्टली लिंक हो सके, जुड़ सके. तो मेंटेनेंस चल रहा है, उस मेंटेनेंस के कारण इसको बंद किया हुआ है, ना कि ये करप्ट हुई है. और ये जो बंद किया गया है ये आपके लिए भी सुकून भरा है, मेरे लिए भी सुकून भरा है, और इस ऐप के जो इन्वेंटर है उनके लिए भी सुकून भरा है, क्योंकि
जिस उद्देश्य के साथ ये कॉइन शुरू की गई थी वो उद्देश्य अब पूरा होता नजर आ रहा है। आगे देखिए, एज वी मूव क्लोजर टू दिस माइलस्टोन नाउ परफेक्ट टाइम में बी रेली टुगेदर स्प्रेड दी वर्ल्ड। अब क्या है, स्टे एक्टिव इन दी ऐप, इंगेज इन दी कम्युनिटी, इन्वाइट योर फ्रेंड्स एंड पाइनियर ग्रो टुगेदर। अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए और हमारे साथ आगे बढ़िए, ये भी जानकारी ये दे रहा है। तो ऐसे में अगर आप अब तक इस कॉइन की माइनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप ये आपको नाम बता ही दिया, स्टार्ट दैट वर्क, वहां से जाके डायरेक्ट जो है आप माइनिंग शुरू कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट करने की बजाय आपको डायरेक्ट ऐप नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक से भी आप माइनिंग कर सकते हैं। उस लिंक से माइनिंग करने का बेनिफिट आपको ये होगा कि उससे आपको कुछ माइनिंग जो है माइनिंग स्पीड से मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बाहर से करेंगे तो आपको माइनिंग स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो मिलेगी। दिस बिल टू फ्यूचर डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस एंड स्टार्ट टाइम। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस जब एक्सचेंज हो जाती है तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस कहा जाता है। इन्होंने पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है जो ऐप बंद होने के बाद साबित होता नजर आ रहा है। अब ये कितना महत्वपूर्ण ऐप है और कितना क्या है और ये कितनी बड़ी कॉइन है, इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। तो इसकी जो है टेम्परेरी बिग लीप पे चल रहा है प्रेजेंट में, और इसकी समरी ये है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट दैट हैज बीन एक्टिव सिंस 2021। ये जो इसकी माइनिंग है वो सितंबर 2021 से चल रही है और इसका ऐप एक ही है। आपको अलग अलग ऐप दिखाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पाई में दो ऐप है, एक पाई जहां से आप माइनिंग करते हो और दूसरा पाई ब्राउजर, इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एक ही ऐप है, वही माइनिंग होगी और उसी के अंदर वॉलेट है। दूसरा, इसके 2 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं, लगभग 20 लाख लोगों ने इसको कर दिया है प्रीमियम। इसमें कोई वर्जन है नहीं, ये सारे लोगों के लिए एक जैसा ही वर्जन है, फ्री है। और इसकी रेटिंग देखी जाए तो 3.35 है और ये कैसे ली गई है वो बता दिया गया है। कुल मिला के ये जो है उतना पॉपुलर नहीं है जितना पीआई था, क्योंकि पीआई का पॉपुलर होने का कारण जो उसके इन्वेंटर है उनकी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने की बात थी, जिसके कारण वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी कई प्लेटफॉर्म पर की गई, लेकिन इसकी एडवर्टाइजमेंट भी उतनी नहीं है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 में जो भी कॉइन लिस्ट होने वाले हैं उसमें पाई के बाद दूसरी सबसे पॉपुलर कॉइन यही होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी माइनिंग की है और इसका डिसेंट्रलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है और कॉइन ही जल्द एक्सचेंज पर आने वाली है, जिसके कारण इसकी प्राइस भी अच्छी खासी हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी देते हुए।